हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोलने वाला हूं वो प्रॉपरली अपने एक्सपीरियंसेस के, जो मैंने अपने टाइम पे अपने स्टडीज़ में ये सारी स्ट्रेटजीज अब इम्प्लीमेंट करी थी और उसके रिजल्ट्स मेरे सामने थे और उसके बेस पे बात करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय मैं मास्टर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन केमिस्ट्री। ठीक है। और आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री इन क्लास 12th एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर अ क्लास 12th स्टूडेंट और द स्टूडेंट हु इज अपेयरिंग फॉर CUET अंडर ग्रेजुएशन। तो किस तरीके से सर अप्रोच किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि सारा कुछ तो हो जाता है इनऑर्गेनिक। हम याद कर लेते हैं ऑर्गेनिक के, हम फिजिकल के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बट जो पॉइंट हमें नहीं समझ में आता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें हमारा क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स लगता है, और कॉन्सेप्ट्स में हम वीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है। ये चीज़ हमें किस तरीके से टैकल करनी चाहिए, इस चीज़ को हम किस तरीके से ओवरकम करें ताकि हम एक अच्छे डिसेंट मार्क्स ला सकें अपनी केमिस्ट्री में। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है। इट्स नॉट दैट टफ जितना हम उसको बना के बैठे हैं। ये टफ नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है। आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। 50% आपका काम वहीं डन हो गया जब आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा ली। ऑर्गेनिक ईजी है। इट इज मच ईजियर देन फिजिकल, इट इज मच ईजियर देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ आया हूँ। और मैं वो हवाबाजी वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगाता, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना। एक सिंपल बेसिक फंडा बताऊंगा, 2-3 स्टेप हैं, फॉलो कर लो कंसिस्टेंटली। ये नहीं करना कि 10 घंटे पढ़ना, पढ़ने टाइम ही नहीं है ना इतना। दिन में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है कंसिस्टेंटली। 3 महीने दे दो। फरवरी में आपके पेपर हैं, फरवरी से मार्च के बीच में आपके पेपर होते हैं। आप जब पेपर दोगे ना तो आपको मई में अपने आप रिजल्ट समझ में आ जाएगा, जो आपने आज इस बार मेहनत करी होगी। सिर्फ 3 मंथ्स, जो मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ 3 मंथ्स करना है। रिजल्ट नहीं आया तब आप मुझसे आके बोलना सर आपने बताया था रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट वीडियो देखनी है, बट दैट्स इट। सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सर है क्या। सबसे पहले तो हमें एक ब्रेक डाउन करके बताइए कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि CUET UG के लिए भी मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको CUET UG का पेपर भी देना है। ठीक है। ठीक है सर, आगे बताइए। तो बात करते हैं सर टोटल चैप्टर्स कितने हैं। जो मेजर चैप्टर्स हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में वो है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला आता है हेलो एल्केन एंड हेलोइंस। मैं आपको बताऊं 70% बच्चे जिनकी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक के साथ, वो इस चैप्टर को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं, जो कि 100% रॉन्ग है। ये चैप्टर आपका इतना बेसिक है और ये चैप्टर इन तीनों चैप्टर्स की फाउंडेशन है। इसको आपको अपने माइंड में एक तरीके से बैठा लेना है कि ये सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो इस चैप्टर्स में देना है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज में क्यों देना है सर। हेलो एल्केन हेलो एरेंज में इतनी बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले तो आपका, जैसे जब मैं आगे बताऊंगा अभी कि इन सब चैप्टर्स में किस टाइप के मेजरली क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन का जो बेसिक फाउंडेशन पॉइंट होता है ना, वो इस चैप्टर में क्लियर होता है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में। ये चैप्टर हमारे, इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें हमारी क्लियर कर देता है ये चैप्टर। बट हम इसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। हम क्या करते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारी चीजें, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बट इंस्टेड 70 से 80% बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में ही दिक्कत होती है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपका प्लस आई, रेजोनेंस, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सताएगी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं आते तो। सबसे पहला बेसिक काम आपको क्या करना है, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है कोई बात नहीं, 12th की ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी, आपको 11th की NCERT उठानी है, ये NCERT या कोई भी किसी के भी वीडियो लेक्चर से, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ डालने हैं सारे
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या आता है सर? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला आएगा हमारा रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, ठीक है। ये सारे कुछ इफेक्ट्स जो हमें क्लास 11th में पढ़ाए गए थे, इनको क्लियर करना है। सबसे पहला काम ये करना है, इनको क्लियर कर लो, तुम्हारी जान लो कि 20% तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्योंकि रिएक्शंस क्यों होती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बेंजीन की और तुम्हारे एनिलीन की, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी में इनका रोल होता है। ये सारे तुम्हारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कहीं रेजोनेंस हो रहा है, कहीं कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती। तो इन चीजों का हमें खासा ध्यान रखना है। जिन्होंने 11th में लाइटली पढ़ा है और उनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और क्लास 12th के बच्चे जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स अराउंड आई थिंक अक्टूबर चल रहा है तुम्हारा, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ्स है तुम्हारे पास, और ये मैं बता रहा हूँ इनफ है। और ऑर्गेनिक का मैं वेटेज बता दूं, इट्स कंटेन्स 33 मार्क्स इन बोर्ड्स, 33 मार्क्स इन बोर्ड्स इट कंटेन्स। तो इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कुछ ये चीज स्टार्ट कैसे करना है सर, हाउ टू स्टार्ट, ये तरीका है। सबसे पहले आपको, जिनको कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं बता रहा हूँ जीरो है, वो यहाँ से स्टार्ट करो। इसमें ये चीजें एक बार आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखो, रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इनकी कहीं से भी वीडियो उठा लो, कुछ भी देखो, ठीक है। मैं एक चीज आपको, एक मूल मंत्र बताता हूँ आपको। किसी टीचर के पीछे नहीं भागना, किसी मेंटोर के पीछे नहीं भागना, आपको कंटेंट के पीछे भागना है। आप ये देखो कि कंटेंट हमें कहाँ मिल रहा है, डिफरेंट सोर्सेस से, जहां से अच्छा कंटेंट मिले। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, जहां से भी अच्छा कंटेंट मिले उसको उठाओ, अपने फायदे के लिए उसको यूज करो, बगल करो। कहीं उसको ये नहीं कि हमें इन्हीं टीचर से पढ़ना है, ये करना नहीं। तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, तुम्हें नंबर लाने हैं। तुम्हें जो टॉपिक जिस टीचर का जहां से समझ में आता है उसको वहां से करो। ये मैं एज अ पर्सनल, एक तुम्हारा बड़ा भाई मान लो या जो भी मानना चाहो मान लो, उस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये चीजें मैंने की हैं अपने टाइम पे, और मैं आज भी इस चीज को यूज करता हूँ। किसी टीचर के पीछे मत भागो, अपने अपने कोर्स और अपने कंटेंट के पीछे भागो, कहाँ से मुझे अपना कोर्स और कंटेंट कवर करना है। और एक एक स्ट्रेटेजी आगे डिस्कस करूंगा। ये बात तो वही सर, आपने बता दिया हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। अब एक ना, एक सेट ऑफ रूल्स या तुम्हें एक पैटर्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th में। वो पैटर्न क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। एक पैटर्न ये है कि तुम कोई भी चैप्टर उठा लेना, ठीक है, सेट पैटर्न है ये। कोई भी चैप्टर उठा लेना, उस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़नी, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड चीज हमें हमें क्या पढ़नी है, हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है उस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़नी है। प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की हैं बेसिकली, इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तीसरी टाइप की चीज जो हमें देखने को मिलती है वो आती है तुम्हारी रिएक्शंस। रिएक्शंस रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस। और इसमें कई सारी नेम रिएक्शंस भी आएंगी आगे वाले चैप्टर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं पेपर में, ठीक। अब दूसरी सर क्या चीजें आती हैं इसमें, केमिकल, इसमें रिएक्शन में और भी सारी चीजें होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हर चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन। फोर्थ आता है यूजेस, कि यूज क्या है, आखिर हम इसको, इस प्रॉपर्टी को पढ़ क्यों रहे हैं, यूजेस। इसमें या तो मैं बोलता हूँ जितने भी हमारे जितने फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, उसमें जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इधर उसमें टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट, हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इज अ फिनॉल, एल्डिहाइड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट सुना होगा, 246 डीएनपी टेस्ट सुना होगा। ये सारी चीजों से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये सारे चैप्टर्स में सेम है। आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले उसकी नॉमेनक्लेचर पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है, और फिर ये वाला पार्ट पढ़ना है।
और एक चीज मैं बताऊं, सबसे ज्यादा पार्ट किस में से आता है सर? सबसे ज्यादा पार्ट आता है तुम्हारा रिएक्शंस में से। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें तुम्हारी इतनी सारी चीजें हैं, सारी प्रॉपर्टी 80 से तुम 60 to 80% क्वेश्चन तुम्हारे रिएक्शन से आते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी से कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। एक चीज और मैंने यहाँ मिस करी, दैट इज प्रिपरेशन। किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, यूजेस, ये तुम्हारे 5 स्टेप्स हैं, और इन्हीं 5 स्टेप्स को हर एक चैप्टर में फॉलो करना है, और तुम्हारा 100% काम डन हो जाएगा। अब सर आपने बता दिया कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न में फॉलो करो, इस पैटर्न में चीजें आगे बढ़ाओ। कहाँ से बढ़ाएं? हमारे पास सोर्स क्या होना चाहिए? हमें क्या साइड बुक्स रेफर करनी चाहिए, या इतनी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, कहाँ हमें भागना चाहिए? देखो, अगर तुम्हें बुक पढ़ना अच्छा लगता है, अगर तुम बुक से चीजें समझ पाते हो, तो वेल एंड गुड है। मैं साइड बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनसीईआरटी। मैं इसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं साइड बुक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक से चीजें समझ में आती है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो तुम किसी भी टीचर का, कहीं से भी, जिस टीचर का तुम्हें समझ में आता है वहां से जाओ, उस पूरे चैप्टर का कंटेंट देखो। और एक चीज ध्यान रखो, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसका अप्रोच अलग होती है, बोर्ड की अप्रोच टोटल डिफरेंट होती है। बोर्ड में तुम्हें लिखना होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को लिखना होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तुम्हें रुकना होता है। हमेशा ज्यादा पढ़ के जाना इज नॉट अ गुड थिंग। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें रुकना होता है, तुम्हें देखना होता है, हाँ मुझे इतना पढ़ना है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है। अगर तुम्हारा एक्स अमाउंट ऑफ सिलेबस है, एक्स अमाउंट ऑफ सिलेबस है, तो उसको तुम्हें नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है, नंबर ऑफ टाइम्स। बस यही फंडा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज कि सर इतने पे ही क्या रुक जाना है? नहीं, इतने पे नंबर नहीं आएंगे। देखो, आगे की चीजें देखो क्या करनी है। सपोज करो तुमने कोई एक चैप्टर उठाया, तुमने एल्कोहल्स उठाया। एल्कोहल्स में तुमने क्या किया? तुमने एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ी, तुमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुमने कंटेंट कवर किया। कंटेंट कवर करने के बाद तुमने उसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाए। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करी, एक्सरसाइज सॉल्व करी। इन दोनों को मिला के तुम्हारे एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस हो चुके होंगे इस टाइम तक। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद शिफ्ट करना है सीधे बोर्ड के पेपर्स पे, शिफ्ट करो सीधे बोर्ड्स के पीवाईक्यूज पे। इतनी मार्केट में बुक अवेलेबल है, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों अवेलेबल हैं, बोर्ड के पीवाईक्यू। इसको तुम्हें लगाना है एटलीस्ट 5 टाइम्स, वन गो में नहीं, रिवाइज जितनी बार, कंप्लीट पीवाईक्यूज लगाने हैं, कंप्लीट। इतनी सारी बुक्स आती हैं, चैप्टर वाइज आती है, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, चैप्टर वाइज आती है, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज बुक होती है, उसमें तुम्हें हर एक चैप्टर के बोर्ड की पीवाईक्यू चैप्टर वाइज अलग से छाट के दिए हुए हैं। तुम उसको एक चैप्टर, तुमने ये कंटेंट फॉलो किया, इस पैटर्न में चले तुमने ये बुक लगाई। अगर तुम्हें इतना लगाने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, तो समझ लो कि तुम्हारा वो चैप्टर डन है, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट टॉपिक तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमें 1 बाय 1 चैप्टर्स उठाने हैं, यही पैटर्न फॉलो करना है। एनसीईआरटी कवर करनी है, बुक के क्वेश्चन कवर करने हैं, एक्सरसाइज लगानी है, बोर्ड की पीवाईक्यू लगाने, डन है। 5 चैप्टर हैं टोटल। इस तरीके से करना चाहोगे, तुम्हारा 2 महीने में, 2.5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स कोर्स कंप्लीट। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट मैक्सिमम 2 मंथ्स मात्र। सर लास्ट के 1 महीने क्या करना है? लास्ट के 1 महीने में हमें, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूँ। लास्ट के मंथ में, और ये मैं पूरी केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, लास्ट के मंथ में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जब हम सेकंड टाइम रिवीजन करते हैं ना,
किसी चैप्टर का जब हम सेकंड रिवीजन करते हैं, सेकंड रिवीजन के दौरान ही हमें उसमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, सबसे पहली सबसे 100% इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है शॉर्ट नोट्स। तुम्हें एक बात बताओ, अपने बहुत ही लॉजिकल चीज़ सोचो, एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले, एक रात पहले, अगले दिन केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तुम्हारे सब बच्चे के दिमाग में रहता है कि अरे मैं एक बार 2-3 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज कर लूँ। क्या अपने फुल नोट्स से पूरा कोर्स रिवाइज करना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। बच्चे शॉर्ट नोट्स प्रेफर नहीं करते, कुछ कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स टाइम वेस्ट होता है, हमारा ये होता है। तुम ये समझो कि कोई भी चैप्टर तुम्हें अगर 15 से 20 मिनट में देखना है, 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। सेकंड रिवीजन में तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और ये तुम्हारे लास्ट मंथ में बहुत काम आएंगे। इसके बाद तुम्हारे पास अपने पीवाईक्यू की कॉपी होनी चाहिए जिसमें तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, सेपरेट नोटबुक। क्या करना है तुमने? पीवाईक्यू की सेपरेट नोटबुक लेनी है। ठीक, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो जितना हो सके। n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है, n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना तुम्हारे पास टाइम है, जितना तुम दे सकते हो टाइम, उतना रिवाइज करो इसको। ठीक है, फिर तुम्हें दो तीन रिवीजन के बाद, आफ्टर 2-3 रिवीजन्स, तुम आफ्टर 2 to 3 रिवीजन्स तुम देखोगे तुम केमिस्ट्री में तुम जितना तुमने कोर्स पढ़ा है उसमें तुम कोई भी पेपर उठाना, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ, सैंपल पेपर्स उठाओ, तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 80 to 90% क्वेश्चन तुम्हारे डन है। कोई भी सैंपल पेपर किसी भी टाइप का, कहीं का भी, कोई भी, आई एम चैलेंजिंग यू कि किसी भी टाइप का सैंपल पेपर उठा लेना। इतना काम करने के बाद 100% डन है तुम्हारा सीन। और सर जो बाकी के आप जो बोल रहे हैं 10 to 15%, वो कैसे हम अचीव करेंगे? वो कैसे? देखो, किसी भी पेपर में 95 मार्क्स लाना इजी होता है इतना पढ़ने के बाद, बट जो +5 की मेहनत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है? वो इस तरीके से होती है, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे ना, जब आप NCERTs पढ़ रहे होगे, नोट्स पढ़ रहे, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो किसी भी चैप्टर पे। जब आप इतना टाइम देते हो ना किसी सब्जेक्ट को, तो उस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको टैकल करना होता है, उसको अप्रोच करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है आपको। तो वो आपको कहाँ से आएगी? वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल पेपर्स लगाने से आएगी, जो आपको जनवरी के मंथ में करना है। ये काम आपका दिसंबर तक हो जाना चाहिए। जनवरी में आपको सिर्फ पेपर लगाने हैं, ओनली सैंपल पेपर्स, ओनली सैंपल पेपर्स एंड रिवीजन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप जितने नए टाइप के सैंपल पेपर लगाओगे, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल पेपर आप लगाओगे, आप ये देखोगे कि उस चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंपल पेपर्स। और जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये केमिस्ट्री का 100 एंड फुल प्रूफ तरीका है। आपने देखा होगा मैंने इसमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ एनसीईआरटी मैंने रेफर करने के लिए बोली है, एनसीईआरटी, प्लस आपको पीवाईक्यू बोर्ड्स के, दैट्स इट। सिर्फ ये दो चीज करनी है। गारंटी दे रहा हूं 95 मार्क्स प्लस आएंगे आपके, 95 मार्क्स प्लस इन केमिस्ट्री। इतना चैलेंज देता हूँ आपको, इतना कर लेना। 95 नहीं आएंगे तो आप बोलना भैया आपने बताया था 95 नहीं आए। इसी तरीके से क्लास 12 में मैंने भी स्कोर किया है, 90 प्लस स्कोर किया है। फिजिक्स में 95, मैथ्स में 95, केमिस्ट्री में 93। ठीक है, उसके बाद आईआईटी क्लियर करी। ठीक है, आईआईटी मास्टर्स के लिए क्लियर करी मैंने, एमएससी के लिए।
उसको क्लियर किया, उसमें मैंने अपनी अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है ना, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, मैं किसी टीचर की किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता। मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता हूँ, मेरे टाइप की जो मुझे सूट करती है, ठीक है। और यही आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ सोर्सेज में भागने से अच्छा है लिमिटेड सोर्सेज में नंबर ऑफ रिविजन्स करो, ठीक है। मैं नीट की स्टूडेंट को भी टीच करता हूँ, मैं उन्हें भी यही बोलता हूँ कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। सोर्सेज को जितना लिमिटेड रखोगे आप रिविजन उतना कर पाओगे, रिटेन उतना ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिटेन करोगे आप, देखो सेट क्वेश्चन होते हैं यार जो पेपर में, आप जब पीवाईक्यू उठाओगे ना किसी भी चैप्टर का, सपोज करो आपने सर आपने उठा लिया एल्डिहाइड, उठा लिया एल्डिहाइड में, आपको 100% आपको कैनिज़ारो रिएक्शन देखने को मिलेगी पेपर में, 100% आपको एल्डोल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, गटरमान देखने को मिलेगी। ये सारे सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी, स्टीफेंस रिडक्शन हो गई, SnCl2 वाली रिएक्शन हो गई, सारे टेस्ट पे से क्वेश्चन आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट का, हेलोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन हमेशा आता है, समझ रहे हो। आपकी एल्डिहाइड्स में फेलिंग्स टेस्ट हो गई, तुम्हारा ये सारे टॉलेंस टेस्ट हो गई, ये हमेशा आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उनको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तुम देखोगे तुम्हारा नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेंगे। अपने ग्राफ को मेजर करो। जब तुम जनवरी में करना क्या है, अपने ग्राफ को मेजर करना है। ग्राफ कैसे मेजर करेंगे सर, जितने सैंपल पेपर लगा रहे हैं उन सैंपल पेपर का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि हमारे इतने कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या वो नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। हर एक सैंपल पेपर का उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सैंपल पेपर लगाना यूजलेस है। उसको एनालाइज करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट था, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, बुक्स खोजो, ठीक है। अपने नोट्स में जाओ, उन क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो। नहीं आता है नंबर तो बोलना, कहीं किसी भी कोचिंग के टीचर और इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम हो जाएगा, सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा कि किसी भी चैप्टर का एनालिसिस है, किसी चैप्टर की तुम्हें डाउट होता है, बोलते हो कि सर भैया इस चैप्टर की आप स्ट्रैटेजी बता दीजिए, इस चैप्टर को किस तरीके से अप्रोच करना है, चैप्टर पढ़ा दीजिए आप यूट्यूब पे, आई एम रेडी टू अवेलेबल। बस तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है नीचे कि इस चैप्टर में मुझे डाउट है, इस चैप्टर में आप वीडियो बना दीजिए, इस चैप्टर के रिलेटेड किस तरीके से अप्रोच करना है, टैकल करना है, क्वेश्चंस कैसे कहाँ से निकालना है वो मैं बता दूंगा। और ये टोटली क्लास 12th एंड CUET UG अंडर ग्रेजुएशन इन वाले बच्चों के लिए वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो भी अपने से केमिस्ट्री में परेशान है कि हमसे हो ही नहीं रहा, हमने तो गिव अप कर दिया, ये क्वेश्चन ये एक बार वीडियो शेयर कर देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% वो स्कोर कर जाएगा, 101%। जो चीज़ें बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग चल लेना, बस तुम्हें 1 महीने में अपने आप में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने 0 से बच्चे पढ़ाए हैं, 0 से, मतलब जिन्होंने 11th पढ़ी ही नहीं, बर्बाद कर दिए, और आज वो अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हैं। अभी अक्टूबर चल रहा है, उनके सोचो वो जब फरवरी तक आते हैं तो वो 90+ की रेंज में आ जाएंगे। जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तक नहीं आते थे, मैंने उनको उठा के वहां से यहाँ बनाया। तो अगर सड़क से उठ के स्टार बनना है ना केमिस्ट्री में, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना है। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल एडवाइस है, इसको फॉलो कर लो। बीइंग योर सीनियर बता रहा हूँ, तुम्हारा सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।